देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपके सामने देवी भागवत महापुराण का 148वां परिच्छेद लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह परिच्छेद भी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में देवी भागवत महापुराण से लिया गया है। इसके अंतर्गत महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने अपनी महारानी कौशल्या के साथ किया था, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं वो 7 पीढ़ियों तक जाता है। अच्छा किया तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा किया तो बुरा परिणाम मिलता है। महाराज हरिश्चंद्र के राज्य में ब्राह्मण पुत्र को मारने, उसके बलिदान देने का षड्यंत्र उस कुंभकार ने किया। तो उस कुंभकार के सारे कष्ट को, उसकी सजा को महाराज हरिश्चंद्र ने ऊपर ले लिया। कहा, हे गणेश भगवान, हे माता गौरी, हे शंकर भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मेरी यह प्रजा है, प्रजा राजा की संतान होती है, तो भूल बस उसने, स्वार्थ बस उसने किया, तो उसका दंड मुझे ही दीजिए, मेरे परिवार में दीजिए, उसको मत दीजिए। भगवान ने क्षमा कर दिया। कहा, वो जो पाप कर्म है, यदि उसका पाप आप लेते हैं तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी में भी इसका परिणाम ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में सहना पड़ेगा। सतयुग से लेकर के त्रेता तक अनेक रघुवंशी राजाओं के यहां उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा है, भोगना पड़ा है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र अग्नि में जलकर भस्मीभूत हुए थे, क्योंकि जो ब्राह्मण बालक को अग्नि में जलाने का षड्यंत्र किया था, तो देवताओं ने कहा, कैसे राजा हो, तुम सतर्क नहीं हो, इसका दंड तुम्हारी पीढ़ी में मिलेगा। और कपिल मुनि के आश्रम में, क्योंकि महाराज सगर त्रिलोक विजयी हो गए थे, होने वाले थे, इंद्र और उसके महाराज सगर के अश्वमेध का जो घोड़ा था वो छोड़ दिया देवराज इंद्र ने गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। 60,000 उनके पुत्र खोजते हुए वहां पहुंचे तो देखा वहां पर आश्रम में, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने चोर समझ करके उनको अपशब्द कहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आंखों से देखा तो 60,000 उनके पुत्र जलकर भस्म हो गए। एक ब्राह्मण पुत्र को जलाने का षड्यंत्र उस राजा के राज्य में हुआ, तो राजा के राज्य में कई पीढ़ियों के बाद उसके 60,000 पुत्र अग्नि में जल करके भस्म हो गए। और उनकी अगली पीढ़ी महाराज भगीरथ उनके उद्धार के लिए
ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं कई पीढ़ी के लोग, लेकिन असफल नहीं होते, देवता प्रसन्न नहीं होते, माता गंगा जी प्रसन्न नहीं होती। और जब उसका प्रायश्चित हो गया तो महाराज भगीरथ ने गंगा को ब्रह्मा के कमंडल से छोड़ने के लिए निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ से कहा इनको गंगा माता को संभालो। उन्होंने अपने जटाजूट में धारण कर लिया। एक धार पृथ्वी पर आई, एक पाताल चली गई, एक स्वर्ग लोक में, और एक जो है प्रवाहित होती हुई भारतवर्ष के मैदानों में सबको पवित्र करती हुई गंगा सागर में जाकर सागर के 60,000 महाराज भगीरथ के 60,000 पुरखों को शांति प्रदान किया। इसके बाद समय आया, आगे बढ़ता चला गया। कहा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे कुल परिवार में अब पुत्र जल्दी से नहीं संतान उत्पन्न होगी। और आप देखते हैं कि यह प्रभाव, क्योंकि पुत्र एक बालक के मृत्यु के षड्यंत्र में समस्त देवताओं ने अभिशाप दे दिया कि साधारणतः आपको संतान नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आसानी से मिल जाती है उसके महत्व को लोग नहीं समझते। राजा की संतान उसकी प्रजा होती है, अब प्रजा को पालन करना राजा का धर्म होता है, कोई कष्ट ना हो। महाराज दशरथ, क्योंकि पाप के कारण ही भूल होती है, आओ शिकारी समझ करके कोई रात्रि में पानी पीने के लिए पशु जंगली जानवर आया है और पानी भरने के लिए आए हुए नवयुवक को महाराज दशरथ ने शब्द भेदी बाण मार दिया। बाण लग जाता है। श्रवण कुमार को उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा अभिशापित कर दिए जाते हैं कि तुम पुत्र वियोग में अपना प्राण का परित्याग करोगे, बहुत रोगे, तुम्हारी अयोध्या रोती रोती व्याकुल हो जाएगी, अयोध्या जलमग्न हो जाएगी, शोकाकुल बन जाएगी। भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत और पूजन तो करते हैं, लेकिन अयोध्या नरेश महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी महाराज के साथ इस माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रहते हैं, क्योंकि इस व्रत को उनके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने भी किया था। तब से गणेश चतुर्थी का व्रत भारतवर्ष में, अवध क्षेत्र में, अयोध्या में, त्रेता युग में महाराज दशरथ और उनकी रानी तीनों कर रही हैं। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए संतान नहीं है, और सोचते हैं कि मैं वृद्धावस्था को हो गया हूं, मेरे संतान नहीं है, कैसे वंश चलेगा। देवी भागवत महापुराण बनाती है
इस व्रत को पुत्र के पहले से ही शुरू किया है करते हैं, तब उन्हें उपाय मिला। श्रृंगी ऋषि ने जब भगवान गणेश जी, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए, तब उन्हें उपाय मिला कि श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ कराएंगे और पुत्रेष्ट यज्ञ किया। अग्निदेव प्रसन्न हो करके खीर कटोरे में लेकर के उपस्थित होते हैं और कहा, राजन यह लीजिए, अपनी रानियों को खिला दीजिए। तीनों रानियों में कौशल्या को, सबसे छोटी रानी कैकेयी को महाराज दशरथ मानते हैं। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग कैकेयी को दे दिया। अब सुमित्रा हैं, उनको बड़ी चिंता हुई, वो बड़ी मायूस हो गई। कौशल्या और कैकेयी ने कहा, बहन तुम भी ले आओ पात्र और आधी खीर। कैकेयी ने दे दिया सुमित्रा को, आधी कौशल्या ने दे दिया। इस प्रकार श्री नारायण राम के रूप में कौशल्या के आंचल में प्रकट हुए। कैकेयी के यहां भरत प्रकट हुए, क्योंकि एक भाग और दो भाग खीर का सुमित्रा ने खाया था, इसलिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके आंचल में दो पुत्र के रूप में उपस्थित हुए। भगवान गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण की कृपा से चहल पहल हो गई। बच्चे किलकारी मार रहे हैं। भगवान उनके घर में बालक के रूप में, शिशु के रूप में अयोध्या को पवित्र कर रहे हैं, अयोध्या के समस्त पापों को धुल रहे हैं। लेकिन यदि भारतवर्ष में अयोध्या में प्रभु का प्रकटीकरण हुआ है तो केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत जो चक्रवर्ती सम्राट हैं नरेश, अयोध्या के संपूर्ण भारतवर्ष को कालिमा से मुक्त करना, अपराध से मुक्त करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, राक्षसों के आतंक को समाप्त करना, रावण के आतंक को नष्ट करना भगवान राम का परम कर्तव्य है। भगवान गणेश जी, माता गौरी ने कहा, प्रभु संपूर्ण भारत को पाप से मुक्त कर दो। जो ब्राह्मण पुत्र का कलंक, षड्यंत्र का कलंक तुम्हारे पूर्वजों को लगा हुआ है, तो आज भारतवर्ष में ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए आप अवतरित हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए। भगवान ने उसी समय, राम जी ने शपथ ले लिया, दोनों हाथ उठा करके, कि मैं मुनियों के आश्रम में जा करके जितने आतताई, जितने आक्रमणकारी, जितने आतंकवादी, जितने टेररिस्ट, जितने असुर हैं, सबका विनाश करूंगा। लेकिन प्रभु भगवान गणेश, आपको कुछ करना होगा, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे प्रति जो मोह है उसको हरना होगा। कहा उसके लिए तो अब समय आ गया है कि अंतिम अयोध्या का जो ब्राह्मण पुत्र के षड्यंत्र का दोष लगा हुआ था, आप ही धुलोगे प्रभु।
नाम मंथरा मंदमति ताकी कै कै चेरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी मंथरा है उसको अजस पिटारी बना दिया और उसकी मति को फेर दिया। और राम जी का तो अभिषेक होना है और राम जी को जंगल में जाने के लिए भड़का दिया कैकेयी को कि वरदान मांग लो राजा से। वैसा ही हुआ। राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास को चले गए। महल में सब लोग रो रहे हैं पुत्र के लिए। और महाराज दशरथ की तो दशा ही मत पूछिए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुबर बिरहा राउ गयो सुरधाम। प्राण का परित्याग कर दिया महाराज दशरथ ने। राम जी जब वन की ओर चलने लगे तो समस्त अयोध्यावासी निकल पड़े। कहा जहां राम है वहीं अयोध्या है, मैं भी चलूं। पूरी अयोध्या रो रही है, पूरी अयोध्या अयोध्या वासियों के आंसुओं से डूब गई। जिस प्रकार देव शर्मा का पुत्र गणेशा उनकी माता गौरी ने रोया था, आज पूरी अयोध्या रो रही है। क्योंकि राजा उस समय महाराज हरिश्चंद्र थे। क्योंकि उन्होंने प्रजा के उस कुंभकार के दुख को भी भगवान ने दे दिया। हरिश्चंद्र को कहा तुम्हारी पीढ़ियां ये भोगेंगी, आप मांग रहे हैं तो ले लीजिए। उन्होंने कहा प्रजा को दुख ना हो किसी प्रकार से, मैं भोग लूंगा, राज परिवार भोग लेगा, मेरी पीढ़ियां भले इसको सहन कर लेंगी। हे गणेश जी, हे गौरी माता, आप जो है भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता इस व्रत को करते हैं, गणेश चतुर्थी का व्रत। 12 व्रत 12 महीने का। और ये जो उनके जन्मदिन का व्रत है, माघ की पूर्णिमा का व्रत, इसको वनवास में रहते हुए भी भगवान श्री राम और श्री सीता मैया इस व्रत को करती हैं और कहती हैं हे प्रभु गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, संपूर्ण विघ्न को हरण करिए मेरे भारतवर्ष से। जो सारा विघ्न हो हरण करके मुझे दे दीजिए, मेरे ऊपर विघ्न व्यवधान आ जाए, लेकिन मेरी प्रजा मेरे भारतवासियों पर कोई विघ्न व्यवधान ना आए। उस विघ्न व्यवधान को मैं सहन कर लूंगा, मेरा भाई सहन कर लेगा, आतंकवादियों के आतंक को सहन कर लेगा, लेकिन मेरी प्रजा संतुष्ट रहे प्रभु। भारतवर्ष के संपूर्ण विघ्न व्यवधान को दूर करने के लिए लक्ष्मण ने मेघनाद की शक्ति को धारण कर लिया। और राम जी कहते हैं हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। अपने भाई के लिए अस विचार जिए जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता।
अस विचारी जिए जाओ गऊ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। राम जी रो रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के दुख को ले लिया, अपने भाई को मूर्छित अवस्था में देख करके विलाप कर रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष पर जो आतंकवादियों का आतंक का कलंक, उस कलंक को स्वयं राम जी आज रो रो करके बिलख करके, हे गणेश जी मेरे भाई को आप स्वस्थ कर दीजिए, हे विग्रहहर्ता, हे चंद्रदेव मेरे भाई को जीवित कर दो। साक्षात शंकर रूप में हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मैं जाता हूं, वैद्यराज सुसेन को ले आता हूं। सुसेन ने कहा, देखो मैं शत्रु का वैद्य हूं, आप दुश्मन पक्ष के हैं, कैसे जीवित करूं। हनुमान जी ने कहा, वैद्य डॉक्टर शत्रु और मित्र नहीं देखता हो, तो पेशेंट को देखता है, अपना धर्म का निर्वाह करता है। सुसेन यदि तू धर्म की तरफ आएगा, तेरा नाम जन जन तक पहुंच जाएगा। उसने बताया, संजीवनी बूटी ले आओ, और संजीवनी बूटी आने से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। संजीवनी बूटी हनुमान जी ले आते हैं रात्रि में ही, संजीवनी बूटी लाते हैं। अयोध्या के मार्ग से जब निकलते हैं तो रात्रि में देखा भरत जी ने कोई असुर जा रहा है, एक बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे चले आए। राम राम का उच्चारण सुन करके भरत जी ने कहा, भैया आप कौन है, बताया मैं तो प्रभु राम का सेवक हूं हनुमान। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, यदि रात्रि में नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। कहा ये पितृदोष है, पितरों का दोष, जो हमारे पितरों के द्वारा हुआ है, इसलिए रोना तो पड़ता ही है, दुख तो उठाना ही पड़ता है। भरत जी ने कहा, जाओ तुम हनुमंत लाल, नहीं तो मेरे बाण पर बैठो, मैं बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। कहा, प्रभु मैं चला जाऊंगा, सक्षम हूं, आपकी कृपा से चला जाऊंगा मैं। और हनुमान जी पहाड़ को लेकर के लंका की ओर चले, प्रस्थान कर दिए, और रात्रि व्यतीत होने के पहले पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद वहां पर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दिया सुसेन ने, और वो जीवित हो गए। उस रात्रि में भी गणेश चतुर्थी थी, और आज जिस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र शमशान घाट में है अपने पुत्र को लेकर के, महारानी साहब अपने पुत्र की लाश को लिए हुए भगवान गणेश जी के इस व्रत को किया। आज सीता जी तो अशोक वाटिका में बैठी हैं, वो गणेश जी के इस व्रत को करती हुई हैं, उपवास में हैं, और राम जी आज अपने भाई की बेहोश मूर्छित व्यक्तित्व को लेकर अपनी गोदी में बैठे हुए हैं, गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो गणेश जी की जिनके ऊपर कृपा भैया हो जाएगी, वो मंगल मूर्ति बन जाएगा। मंगल मूर्ति भगवान गणेश की कृपा पा करके वो जीवन उसका धन्य हो जाएगा, विघ्न व्यवधान समाप्त हो जाएगा, जन जन में उसकी प्रशंसा होती रहेगी, देश का कल्याण हो जाएगा, विश्व का उद्धार हो जाएगा, कालिमा समाप्त हो जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा, अंधेरा समाप्त हो जाएगा, देश दुनिया पावन और पवित्र बन जाएगी। इसलिए देवियों और सज्जनों, यह गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही पावन है, बहुत ही पवित्र है। इसको घर में यदि हो रहा है तो जिस बच्चे के लिए इस व्रत का अनुष्ठान माता कर रही, उस बच्चे को भी भगवान गणेश की कृपा पानी चाहिए।
नमस्कार करवाना चाहिए, पूजा में बैठाना चाहिए, फूल चढ़वाना चाहिए, आरती गाना चाहिए। और रात्रि में तब जा करके व्रत तोड़ करके गंजी आदि जो कुछ है, तिल का लड्डू भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, मूली को छोड़कर। ऐसा जो भी करेगा उसके पुत्र के ऊपर से आया हुआ संकट समाप्त हो जाएगा। ऐसा माता देवी भगवती कहती हैं, हे दुनिया वालों ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम अग्र पूज्य भगवान गणेश जी हैं। अंत में गणेश जी की आराधना की जाती, मध्य में की जाती है, प्रथम की जाती। 33 करोड़ देवी देवताओं में अग्र पूज्य भगवान गणेश जी हैं। गणेश जी प्रसन्न है, रिद्धि सिद्धि प्रसन्न होगी। गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ प्रसन्न होंगे। गणेश जी की 2 बहुएं हैं, सुख और शांति प्रसन्न हो जाएंगी। गणेश जी के 2 पौत्र हैं, कुशल और क्षेम प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी के 2 पौत्र वधू हैं, संध्या उपासना प्रसन्न हो जाएंगी। जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। देवियों सज्जनों, मैंने आपको यह भगवान गणेश जी से संबंधित इस गणेश चतुर्थी माघ कृष्ण पक्ष तिलवा तिलकुटी संकष्टी माघ की चौथ के विषय में बताया है। जरूर अच्छा लगा होगा, इसको जरूर सुनिएगा और विधिवत भगवान गणेश जी की पूजा करना, अर्घ्य देना, भगवान चंद्रदेव से आशीर्वाद लेना कि मेरे परिवार में शीतलता हो, शांति हो, कल्याण हो, सब देवताओं की कृपा बरसे, विघ्न व्यवधान दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार से प्रभु संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप भेजें, लोगों तक पहुंचाएं, उनसे निवेदन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भगवान गणेश जी, माता गौरी जी, देवी भागवत महापुराण आपके जीवन में सुख शांति ले आए, उन्नति का मार्ग दिखाए, संपूर्ण विघ्न व्यवधान को दूर हटाए। बोलो गणेश भगवान की जय।